Good afternoon, students. You all remember me. I'm your computer science teacher, Ginny. So हम लोग ने वेकेशंस के पहले रेंज फंक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया था, बट ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम और मेरा इंटरनेट का जो इशू हो गया था उसकी वजह से हम नहीं उस चीज को पूरा कर पाए थे. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से रेंज फंक्शन. ठीक है, जिन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड करी थी वो भी प्लीज देख लीजिए. प्लस अभी कोई भी डाउट इसमें होगा आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे अभी साथ ही के साथ और पूछेंगे, क्योंकि मैं ये क्लास ये समझाने के बाद मैं आपको साथ में कुछ प्रोग्राम्स दे रही हूँ जो कि इसी से इंक्लूड इसके सिमिलर होंगे, जो आपको मुझे चला के सेंड करने हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने आप लोग को जैसा कि बताया था कि रेंज क्या है. दिस इज वन ऑफ द फंक्शन. ये एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम बाय डिफॉल्ट 1 मतलब 0. बाय डिफॉल्ट होता है इसका 0. अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दूंगी तो वो क्या करेगा, वो 0 से मुझे वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा. इंक्रीमेंटेड बाय 1, एक एक इंक्रीमेंट करते हुए भी बताती हूँ मैं इसका, जब आप लोगों को सिंटेक्स बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा. एंड स्टॉप्स बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर. ठीक है, सो दिस इज द syntax of a range function. We have to give the keyword range. We have to write a keyword range here. Start value we have to give, and if you don't give a start value तो वो by default उसको 0 से start करेगा. Stop value हमें कहाँ तक जाना है, से हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं 0 से 10 तक. 10 तक तो 10. Step value कितना वो जंप करे. अगर हम ये नहीं देंगे तो वो 1 का ही इंक्रीमेंट करता है. ये जो लिखा ना इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 0 से लेकर 10 तक उसको नंबर देगा. अगर मैंने यहाँ से 1 लिखा है तो वो उसको 1 से स्टार्ट करेगा और स्टॉप करेगा 10 पर. नहीं, याद होगा मैंने आपको बताया था -1. ये जो वैल्यू है वो उसको सिर्फ 9 तक नंबर प्रिंट करके देगा. अगर हो सकता है मुझे इसमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराने, हमने एक प्रोग्राम जो करा था इवन नंबर ऑड नंबर फाइंड आउट करने का, वो हमने किया था. अब वो हम इस रेंज फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं. और अगर हम रेंज फंक्शन की हेल्प से करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कोड ऑफ लाइन है आप बहुत ही लिमिटेड 2 या 3 लाइन में हम लोग इवन ऑड नंबर राइट कर पाएंगे. स्टेप वैल्यू इज व्हाट, कितने की जंप करानी है. से मुझे यहाँ पे मैंने स्टार्ट वैल्यू उसको 1 दे दी. स्टेप वैल्यू मैंने उसको मुझे 10 भी अगर चाहिए तो मुझे स्टॉप वैल्यू 11 देनी पड़ेगी, क्योंकि वो -1 तक जाता है. और मैं यहाँ पे अगर दे दूं 2 तो देखिए वो मुझे क्या प्रिंट करेगा. 1 तो वो प्रिंट करेगा ही करेगा. फिर वो देखेगा स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू भी दी है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3, और ये ऐसे प्रिंट करता है ऐसे 3, फिर स्टॉप वैल्यू 4 5 6 7, इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, सो इफ यू कैन सी दैट वी वुड बी एबल टू टिल 11 तक, तो टिल 10 तक वो मुझे देगा. ठीक है, फाइन. Is that clear? So this is the range function we have. अभी हम लोग एक बार for loop भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि for loop range function जो है हम for loop के साथ में भी डालते हैं तो हम उसको कर पाएंगे. ठीक है, solve for loop के साथ में हम range function का यूज कर पाते हैं. तो for loop क्या है, जैसे कि हम लोग loop पढ़ चुके हैं, इसके पहले if, else, elif है ना, and now we'll talk about for loop. The for loop of a Python is designed to process the item of any sequence such as list or string or can be anything like. मतलब हमारा जो for loop है वो हम अपने कुछ sequence के साथ, मतलब कि हम उसको list के साथ, string के साथ 1 by 1 यूज कर सकते हैं. क्या है उसका मतलब समझ लेंगे अभी. पहले हम पढ़ते हैं इसका सिंटेक्स. for कीवर्ड for स्मॉल में हमेशा होगा. वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हम जैसे हम ले रहे थे a इक्वल्स टू, हम उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा रहे थे, तो ये क्या है, दिस इज अ वेरिएबल. तो यहाँ पर हम कोई ना कोई एक वेरिएबल लेकर चलेंगे. इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है, इन हम लोग पढ़ चुके हैं. इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है जो कि चेक करता है कि जो पर्टिकुलर रेंज दिया या पर्टिकुलर वैल्यू दिया उसके अंदर है कि नहीं. इन का मतलब है ना अंदर. एंड द सीक्वेंस इज व्हाट, दैट कैन बी लिस्ट, दैट कैन बी स्ट्रिंग, दैट कैन बी कोई रेंज दे दी, सिंपल. ठीक है, जैसे कि एंड स्टेटमेंट टू रिपीट, क्या उसको प्रिंट करवाना है. अब एक एग्जांपल देखिए. फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई. ठीक, and colon, it is very important, you know that why we use colon here.
ठीक है, फॉर द कीवर्ड फॉर एंड हैज टू बी इन स्मॉल, आई दैट वेरिएबल जिसके अंदर हम ये वैल्यू को वन बाय वन स्टोर कराते जाएंगे। इन मेंबरशिप ऑपरेटर किसमें चेक करेगा, इन रेंज, जो उसने रेंज दी है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 5 लिखा है, इसका मतलब, और कॉलन 5 लिखा है, तो वो 5 से स्टार्ट 0 से वो स्टार्ट कर लेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, कहां तक प्रिंट कराएगा, 5 तक। जैसे ही वो 5 पे आ जाएगा, मतलब -4 तक, तो प्रिंट, ये उसने देखा एक एक करके स्टार्ट वैल्यू एक एक करके, पहले 0, फिर उसने प्रिंट करा दिया 0, फिर वो वापस गया, फिर उसने वापस चेक किया, अब वो 0 जो है अब इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 1, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंक्रीमेंट होता रहेगा, 1 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा, सिर्फ स्टॉप वैल्यू यहाँ दी है। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू नहीं है, तो कहां से वो स्टार्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है, दैट मींस वो अपने आप ही स्टार्ट वैल्यू ले लेता है। यहाँ पे 5 लिखा है, 5 का मतलब ये मत समझिए कि स्टार्ट वैल्यू तो दी है, नहीं, दैट इज अ स्टॉप वैल्यू। तो -1, 5 का -1 इज 4, उसने किया 0 प्रिंट, वापस जाएगा, वापस उसमें 1 डालेगा, इस वेरिएबल में बार बार वैल्यू चेंज होती जाएगी, 1 प्रिंट होगा, वापस जाएगा 2 3 4, जैसे ही वो यहाँ जाएगा -1 4, बस, तो वो 5 को प्रिंट नहीं करेगा। तो आपने देखा कि हम सिंपल 2 लाइनें लिखकर कहां तक भी नंबर्स चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसी के कुछ और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि फॉर और रेंज के ही। फॉर आई इन रेंज, आप ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दैट वेरिएबल विल बी कंप्लीटली ऑफ योर चॉइस। 2 से 10 तक अगर मैं दूं, प्रिंट आई एंड दिस वैल्यू हैज टू बी ये वाला वेरिएबल ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि हमारी वही वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, तो वो क्या करेगा, वो 2 से तो स्टार्ट करेगा, दिस इज द स्टार्ट वैल्यू, दिस इज द स्टॉप वैल्यू। तो पहले वो 2 प्रिंट करेगा, वो फिर वापस जाएगा, कोई स्टेप वैल्यू नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि -1। अब एक और एग्जांपल हम स्टेप वैल्यू के साथ देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 2, मैं यहाँ पे 21 लिख दूं और इसको कर दूं 2, तो अब वो क्या करेगा, स्टार्ट वैल्यू 2 20 तक जाएगा, और 2 का इंक्रीमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या होगा, 2 3 4 6 8 10 12 एंड टिल 20 तक वो हमें प्रिंट करके देगा। I'm sorry। अब मैंने आप लोगों को बोला कि हम इसको किसी भी सीक्वेंस के साथ में यूज कर सकते हैं। पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है अदर देन द अदर लैंग्वेजेस जो कि हमें एक लिबर्टी देती है, जिसको हम फॉर लूप को हम रेंज में यूज कर ले, किसी भी सीक्वेंस में भी यूज कर ले। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग दी है और हमें उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, उस स्ट्रिंग को उल्टा प्रिंट कराना है, उल्टा भी मैं आपको बता चुकी थी, बट एक बार फिर से बता देती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू में चेंज कर दूंगी। मतलब मेरे को स्टार्ट करना है 10 से, उल्टा बैक काउंटिंग मुझे प्रिंट करानी है, टिल 1 तक मुझे जाना है, और यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू दे दूंगी। अगर मैं 1 दूंगी, -1 दूंगी, तो वो मतलब कहां से स्टार्ट करेगा, 10 9 8 सो ऑन। मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी, तो वो क्या करेगा, 10 8 6 4 2 1 वो नहीं देगा, क्योंकि वो -1 तक जाता है। ठीक है, तो इट्स सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको उल्टा भी प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं एक स्ट्रिंग के साथ आपको बता देती हूँ, एंड देन जैसे मैंने यहां दिया s इक्वल्स टू पाइथन लिख दिया, तो ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने पाइथन नाम की एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करा दिया। फॉर आई इन रेंज क्या, s। ठीक है, फॉर आई इन रेंज s, प्रिंट s आएगा कि आई बता चुकी हूं अभी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको ट्रैवर्स कर देगा। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है, एक एक जो मेरी स्ट्रिंग है, अब मेरी स्ट्रिंग तो ये है, अब इसके अंदर की एक एक कैरेक्टर को उठाकर इसमें डालता जाएगा और प्रिंट कराता जाएगा। और प्रिंट कैसे होगा,
ठीक है, मुझे उल्टा कराना है तो वो अब आप लोग सोचिए कि कैसे मैं इसको उल्टा, अगर मेरे को NOHTYP ऐसे लिखना है तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू थिंक। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेंज और फॉर मैंने भी बता दिया, कुछ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भेज रही हूँ, सिंपल रेंज और फॉर को यूज करके 3 to 4 प्रोग्राम्स भेजूंगी, आज ही मुझे इवनिंग तक आप लोग सेंड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।